हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल्स लेवल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिव टैग के बारे में। डिव टैग मतलब डिवीज़न टैग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिवीज़न मतलब अगर हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट को डिविजन्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे डिव टैग। और HTML के अंदर किसी भी वेबसाइट के लिए डिव टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग है किसी भी वेब फॉर्म या वेबसाइट के अंदर। ठीक, अब डिवीज़न क्रिएट करने के मतलब क्या है। सपोज हमने अपना HTML वेब फॉर्म क्रिएट किया है, ठीक, लेकिन उसके अंदर हम मल्टीपल डिविजन्स क्रिएट करना चाहते हैं। लाइक हम अपने हेडर को अलग रखना चाहते हैं, फूटर को अलग एंड मेन कंटेंट को अलग, या फिर मेन कंटेंट के अंदर भी हम उसके कुछ डिविजन्स बनाना चाहते हैं, कुछ अलग अलग पार्ट्स डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक, उसके लिए यूज़ होता है हमारा डिवीज़न टैग। लेकिन वेब फॉर्म के अंदर डिविजन्स बनाने का हमें नीड क्यों पड़ती है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है डिविजन्स क्रिएट करने की। सपोज हमने एक हेडर बना लिया, ठीक, हेडर बनाया, उसमें हमने सपोज लिख लिया एक हेडिंग टैग, और हमें ज़रूरत पड़ी उसमें एक पी टैग की, पैराग्राफ की टैग की भी, ठीक, या फिर इमेज की। ठीक, हम चाहते हैं कि उस पूरे हेडर पे हम कोई स्टाइल दे दें जो कि वो 2-3 टैग जो हमने हेडर में लगाए हैं उन सब पे एप्लीकेबल हो जाए। ठीक, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिव। स्टाइल हम देंगे CSS की हेल्प से, ठीक, लेकिन मैं आपको आज जो एग्जांपल करवाऊंगा वो मैं आपको इनलाइन स्टाइल की हेल्प से ही करवाऊंगा। ठीक, देखिए, द डिव टैग इज यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर HTML एलिमेंट्स। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने एक हेडर बनाया जिसमें हेडिंग टैग है, पैराग्राफ या इमेज टैग जो भी है वो हमने ले लिया, ठीक है। उन 2-3 टैग्स को हम डिव टैग के अंदर रखेंगे। तो उन 2-3 टैग्स के लिए डिव टैग क्या हुआ, एक कंटेनर हो गया। एज अ कंटेनर यूज होता है हमारा HTML का डिव टैग। ठीक, एज अ आउटर कंटेनर, ये भी समझिए, एज अ आउटर कंटेनर यूज होता है हमारा डिव टैग किसी HTML के एलिमेंट्स के लिए। ठीक, और लास्ट पॉइंट देखिए आप, डिव टैग इज अ ब्लॉक लेवल टैग। मतलब डिव टैग क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल टैग है। अगर आपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बारे में आपको नहीं पता है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो पहले आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए और आपको डिव टैग जो है अच्छे से समझ आ जाए। ठीक, तो चलिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। हम यहाँ पर खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, और मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ lecture20.html। ठीक, मैं यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट को क्रिएट कर लेता हूँ और टाइटल में मैं यहाँ लिखता हूँ डिव टैग। ठीक, अब चलते हैं बॉडी के अंदर। सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक h1 टैग और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिव टैग एग्जाम्पल। ओके, एंड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ P पैराग्राफ टैग, एंड यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लॉरम की, और यहाँ Alt+Z प्रेस करूँगा इसको मैं फॉर्मेट करने के लिए, ताकि ये देखिए, ये जो हमारा यहाँ पर स्क्रॉल आ रहा था, लाइन लंबी हो जा रही थी, इसके लिए मैं प्रेस कर दूंगा यहाँ पर Alt+Z, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में अपने आप स्विच हो जाए जब यहाँ पर लाइन जो है इसकी ख़त्म हो जाए। अगर मैं दोबारा Alt+Z प्रेस करूँगा तो ये दोबारा हमारा ये स्क्रॉल आ जाएगा और ये सिंगल लाइन में हमारा शो होगा। ठीक, अभी मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन में। अब एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं, गो लाइव पर क्लिक करके एंड लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं, एंड मैं एक साइड पे यहाँ पर अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा, एक साइड पर ओपन करूँगा मैं अपना ये VS कोड। ये देखिए, इस तरह से कुछ इसका आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो मैं अभी के लिए यहाँ पर एक ले लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए एक लेबल, एंड लेबल में मैं यहाँ लिखता हूँ नेम, यहाँ पर लेता हूँ मैं इनपुट टैग। ठीक, ये देखिए यहाँ पर नेम और इनपुट टैग यहाँ पर आ चुका है, टेक्स्ट आ चुका है। एक और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, सपोज ले लेता हूँ यहाँ पर मैं ईमेल, एंड यहाँ पर भी मैं लूँगा अभी के लिए इनपुट टैग। ये देखिए यहाँ पर 2 इनपुट यहाँ पर आ चुके हैं। मैं यहाँ पर BR टैग का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है, तो यहाँ पर लाइन ब्रेक नहीं होगी, हमें ब्रेक टैग के BR टैग की हेल्प से इनको नेक्स्ट लाइन में लाना पड़ेगा। ठीक, ये देखिए, अब H1 और P टैग है जो, ये क्या है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक,
तो इनके बाद जो क्या हो रहा है, ये नेक्स्ट एलिमेंट जो हमने लगाया, लेबल टैग लगाया, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है। अब चलिए हम अपने मुद्दे पर चलते हैं। हम डिव टैग के बारे में पढ़ रहे थे, तो डिव टैग ही पढ़ते हैं। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ डिव, और इसको मैं यहाँ से यहाँ से ओपन करके, और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ क्लोज। ठीक, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, मैं यहाँ एक एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इसके आउटपुट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन क्या हुआ, ये हेडिंग और ये पैराग्राफ की एक डिवीजन बन चुकी है। ठीक, मतलब ये जो डिव टैग है ना, ये वाला डिव टैग है जो, ये इस h1 टैग का और इस पैराग्राफ टैग का कंटेनर बन चुका है। ठीक, हम ये डिव टैग यूज क्यों करते हैं, ताकि हम ये जो हमने डिवीजन क्रिएट की है हेडिंग और पैराग्राफ की, उस पर हम कुछ स्टाइल अप्लाई कर सके, कुछ CSS अप्लाई कर सके, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर डिव टैग। तो मैं आपको यहाँ पर अलग से CSS ऐड करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको यहीं पर स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से, इनलाइन CSS की हेल्प से ही मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको CSS नहीं आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा CSS भी, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इतना समझ लीजिए जो मैं कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं देता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड कलर, सपोज यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रेड। एंड ये देखिए, मैंने जैसे ही डिव के अंदर बैकग्राउंड कलर रेड दिया है, तो इस h1 टैग का और p टैग का जो बैकग्राउंड कलर है, मतलब इस पूरी डिवीजन का कलर जो है यहाँ पर रेड हो चुका है। ठीक, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेड कलर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ येलो। तो ये देखिए, इसका फॉन्ट कलर क्या हो चुका है, येलो हो चुका है। तो ये यूज होता है हमारा डिव टैग का। अब मैं इसका इस लेबल एंड इनपुट टैग के लिए भी यहाँ पर मैं एक कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ, एक डिवीजन क्रिएट कर लेता हूँ अलग से। इसको भी मैं यहाँ पर लूँगा डिव, एंड यहाँ इसको कट करके एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक, और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, एंड यहाँ पर सॉलिड। ये देखिए, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर ये बॉर्डर के अंदर ये आ चुका है। ठीक, अगर मैं चाहूँ तो इसका भी बैकग्राउंड कलर या कुछ भी CSS अप्लाई करना है हमने, तो वो हम डिव टैग पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। ठीक, लेकिन अभी मैं CSS की हेल्प से नहीं करूँगा, मैं ये इनलाइन CSS यूज़ करूँगा। आप ये देख सकते हैं, इसका भी कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है, और ये एक कंटेनर ये बन चुका है, एक डिवीज़न ये बन चुकी है, और एक डिवीज़न बन चुकी है ये। ठीक, अब मैं आपको एक एग्जांपल हो देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक, सपोज यहाँ लिखता हूँ मैं लेबल टैग। ठीक, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एड्रेस, एंड यहाँ लगाता हूँ मैं इनपुट टेक्स्ट। ये देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये जो पैराग्राफ था ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो इसके बाद मैं जो भी एलिमेंट लगाऊंगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है जी, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, क्योंकि ये जो पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है, ये पूरी लाइन यहाँ पर एज अ विड्थ ले रहा है, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। जैसा कि मैंने आपको ब्लॉक लेवल पिछले लेक्चर में बताया था, जिसमें मैंने ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में बताया था, ये यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ गया। लेकिन इसके बाद तो जो ये लेबल टैग जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ये तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है, फिर भी ये नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने एक तो यहाँ पर डिव टैग लगा दिया इससे पहले, और यहाँ पर जो ये इनपुट टेक्स्ट, ये जो लेबल और इनपुट टैग है, ये भी तो डिव टैग के अंदर ही है, ये भी तो डिव के अंदर ही है। इसके सब टैग, मतलब डिव इनका कंटेनर है, एंड ये है जो ये डिव के अंदर है। तो ये इसके बाद डिव तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इसके बाद हम जो भी एलिमेंट लगाएंगे वो नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। ठीक, ये तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, एंड यही है ब्लॉक लेवल एलिमेंट का रूल। तो उसके बाद हम जो भी एलिमेंट क्रिएट करेंगे वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक, तो ये था डिव टैग। डिव टैग हम कंटेनर एज अ कंटेनर यूज़ करते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर डिवीज़न क्रिएट करने के लिए, और उस डिवीज़न पे कोई भी स्टाइल अप्लाई करने के लिए, CSS अप्लाई करने के लिए, चाहे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, या उसका फॉन्ट कलर चेंज करना हो, या फिर उस पर कोई भी हमें स्टाइल अप्लाई करना हो, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, एंड हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं। मतलब जो भी हमें करना है वो हम यहाँ पर डिव पे कर सकते हैं,
एज अ आउटर कंटेनर यहाँ पर यूज़ होता है हमारा div टैग। ठीक, तो ये था div टैग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।